अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट जो है वो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डुअलिटी, डुअल फंक्शन क्या होता है और सेल्फ डुअल फंक्शन क्या है। ठीक है, इसमें जो है वो हमने देखा था कि अगर कोई आपने फंक्शन जो है वो देखना है कि डुअल है तो वो किस तरह से देखेंगे, और अगर सेल्फ डुअल देखना है तो उसमें हमने दो रूल्स देखे थे कि अगर तो उसके ऊपर दो रूल्स जो है वो एप्लीकेबल है तो देन हम उसे कहेंगे कि वो आपका सेल्फ डुअल फंक्शन है। पीछे जो है वो कुछ जो है वो लेक्चर्स में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उसमें जो है वो हमने डुअल के साथ ही डिस्कस किया था। उसे जो हम एक बार देख लेते हैं क्या था। जी, कॉम्प्लीमेंटेशन में हमने ये बात की थी कि डुअलिटी तो में तो ये होता है ना कि आप एंड को जो है वो और में चेंज कर लेते हैं और को जो है वो एंड में चेंज कर लेते हैं कि अगर 1 है तो उसको आप जो है वो आंसर को रिप्लेस कर सकते हैं 0 के साथ, और 0 को जो है वो 1 के साथ कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंटेशन हमने ये कहा था कि एक तो आपने एंड को और के साथ और को एंड के साथ तो चेंज कर ही लेते हैं, प्लस क्या होते हैं आप जो गिवन वेरिएबल्स है उसका कॉम्प्लीमेंट भी ले रहे होते हैं, यानी कि जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया है एट द एंड आप उसका कॉम्प्लीमेंट भी ले रहे होते हैं। एंड को और को एंड में तो चेंज करते ही, यानी कि 1 से जो है वो आप 0 या 0 से 1 तो करते ही, प्लस साथ में जो है वो आपने वेरिएबल्स को भी चेंज करना होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना होता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कॉम्प्लीमेंटेशन में। तो आज जो है वो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है, और प्लस कॉम्प्लीमेंटेशन का आपका जो डुअल फंक्शन है उसके साथ जो रिलेशनशिप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंटेड अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो उससे आप जो है डुअल फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं, और कोई डुअल फंक्शन दिया गया है तो उससे आप कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन जो है वो किस तरह से बेसिकली बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन में हमने ये बात की थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कोई फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है एफ, दो उसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल वेरिएबल है ए एंड बी। ठीक है, ओके, अगर उसमें जो है वो आपके पास इस तरह है ए प्लस बी, सो यहाँ पे प्लस जो है वो इसमें यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और जब आपने कॉम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसका लेना होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर बनाना होता है तो उसका जो है वो ये रूल होता है कि एक तो आपने करना ये होता है कि सबसे पहले जो भी एंड है, मतलब यहाँ पे प्लस है, इट्स मीन एंड है, तो इसको हमें और में कन्वर्ट कर देना है, तो ए डॉट बी हो जाएगा। साथ हमने कहा था कि हर वेरिएबल है उसको भी आपने चेंज कर देना है। ठीक है, हर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ए का ए बार आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए का जो है वो आप कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और साथ में बी का भी ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होता है आपका बेसिकली कॉम्प्लीमेंटेशन, इसमें आप एंड को और को एंड में तो चेंज करते ही है, साथ में आपने जो गिवन वेरिएबल है उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, उसको भी आपने चेंज कर देना होता है। ठीक है, यही से जो है वो आप पीछे पढ़े होगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसका फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। यहाँ से जो है वो आपका जब एंड ऑपरेटर से आप जब कन्वर्ट करते हैं उसको और ऑपरेटर में, तो यहाँ से आपको मिलता है डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये जो है वो डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ भी है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंटेशन से मिलते हैं जब आप एंड को कन्वर्ट करते हैं और में, यानी कि एंड से जो है वो आपको डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ भी मिल जाता है। इसको जो है वो आप और भी नाम दे सकते हैं, एन और। ठीक है, इसको एन और भी कह सकते हैं, या फिर जो ये फर्स्ट लॉ होता है डी मॉर्गन्स का, यानी कि जो आपको इक्वेशन मिलती है इसको एन और भी कह सकते हैं, ये बबल्ड और भी का नाम भी इसको दिया जा सकता है, क्योंकि ये डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है। इसी तरह अगर आपको जो है वो कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसमें और ऑपरेटर यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ले लेते हैं जिसमें कई वेरिएबल्स यूज कर लेते हैं ए एंड बी।
तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आपने बनाना है सो इसका जो है वो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ हुआ है। सो जो कॉम्प्लीमेंटेशन ये कहता है कि आपने जो है वो और को कन्वर्ट कर देना होता है ए में। तो यहाँ पे प्लस जो है वो हम कर देंगे बी, साथ में कॉम्प्लीमेंटेशन में क्योंकि ये भी है कि आपने वेरिएबल्स को भी चेंज कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो ए बार आ जाएगा और बी बार, यानी कि क्योंकि हर वेरिएबल का आपको कॉम्प्लीमेंट भी लेना होता है। सो ये जो है वो यहाँ से हम बनाते हैं डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ। ठीक है, इसको आप जो है वो ये जो फार्मूला है इसको यहाँ पे ए बी के ऊपर बार भी लगा सकते हैं या एफ का, या फिर इसको जस्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ए बार प्लस बी बार, ये जो है वो डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ है जो कि आप ड्राइव करते हैं जब आप और को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आपने और को यूज़ करना होता है कि और से जो है वो आप एंड जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको जो है वो जो डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ है जिसमें आपने जो कि बेसिकली जब आप और का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वहाँ से आप इसको ड्राइव करते हैं। तो इसको जो है वो हम एंड भी कह सकते हैं या फिर जो है वो इसको बबल एंड भी कहा जा सकता है। तो ये था कॉम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू। सो इसमें क्या होता है कि आपने कन्वर्ट करते हैं तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ भी आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है, कॉम्प्लीमेंटेशन का और डुअल का। यानी कि अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है और अगर आपके पास डुअल फंक्शन है तो वो आप बेसिकली हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे कि आप अगर डुअल फंक्शन आपको दिया गया है तो वहाँ से आप कॉम्प्लीमेंटेशन किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कॉम्प्लीमेंटेड कोई फंक्शन दिया गया है तो उस जो है वो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन से हम डुअल फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं। तो पहला जो है वो दो चीज़ें इसमें हमने देखनी है कि अगर जो है वो अगर आपके पास डुअल फंक्शन है तो उससे कॉम्प्लीमेंटेशन आप किस तरह से बना सकते हैं और कॉम्प्लीमेंटेशन है तो उससे डुअल फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डुअल इन टर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा है, कोई कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, ठीक है, तो उससे जो है वो आप डुअल फंक्शन किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से डुअल फंक्शन जो किस तरह से बना सकते हैं। इसका जो है वो एक बेसिकली कहते हैं if all variables of complementary functions are complemented then it become dual function। ठीक है, जब आपने डुअल फंक्शन बनाना होता है कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन से तो उसमें जो है वो आपने ये रूल अप्लाई करना होता है इफ़ ऑल वेरिएबल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शंस आर कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, मतलब अब हमने फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना बल्कि जो आपके कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन में जितने आपने वेरिएबल्स यूज़ किए उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट जब आप कर देंगे देन वो क्या बन जाएगा, डुअल फंक्शन बन जाएगा। सिंपल, आपको एक कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन क्या है वो आपके पास बना हुआ है। ठीक है,
अब कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स यूज हो गए आपने दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, जब आप उन वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं फिर उसको हम कह देते हैं डुअल फंक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल एक जो है वो फंक्शन है आपके पास ए एंड बी जो है वो उसमें आपने वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं। ए एंड बी दो वेरिएबल्स हैं, ए प्लस बी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका बना देना है कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड बनाने के लिए क्या होता है, एक तो जो है वो आपने कन्वर्ट कर देना होता है एंड को और में या और को एंड में। अब यहाँ पे जो है वो एंड है तो उसको हमने कन्वर्ट कर देना है और में। ठीक है, और दूसरा जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन का ये भी रूल है कि आपने हर वेरिएबल का फंक्शन का बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस की जगह डॉट आ जाएगा एंड बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ तक जब हमने काम किया तो ये तो आपका बन गया कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन को जब आपने डुअल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स है उसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, उसको भी कॉम्प्लीमेंट कर देना है। अब ये दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, यहाँ तक हमारा कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन बन गया है। ठीक है, ये सिंपल एक फंक्शन था, सो यहाँ से आपका बन गया ये कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन। अब जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन बन गए। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका फिर से जो वो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो आपका डुअल फंक्शन बन जाएगा। मतलब कैसे करेंगे, इसमें एफ डुअल बनाने का तरीका क्या है, दो वेरिएबल्स थे ए एंड बी। अब ए जो है वो आपके पास, वो उसका जो है वो पहले कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, डॉट साइन, और उसके बाद जो है वो आपके पास वेरिएबल है बी कॉम्प्लीमेंट। सो इसका भी जो है वो आपने ले लेना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो है वो डॉट, जैसे कि यहाँ पे डॉट था तो डॉट ही लगा रहने दिया। क्यों, क्योंकि बेसिकली कहा ये गया है कि आपने वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट करना है, फंक्शन को नहीं करना है। ठीक है, अगर तो फंक्शन की बात करते अगेन जो है वो डॉट जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाना था, लेकिन और को अगेन आपने कन्वर्ट कर देना था एंड में। लेकिन डुअल फंक्शन में कन्वर्ट करने का रूल ये था कि जस्ट आपने वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट करना है ना कि फंक्शन को। ठीक है, तो इसीलिए हमने सिर्फ जो वेरिएबल्स था उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब ये बन गए आपके डुअल फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक। इसमें जो है वो सिंपल, जब आपके पास एक कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन था उसका आपने डुअल फंक्शन लेना था, आपने क्या किया, जो भी फंक्शन था उसका कॉम्प्लीमेंटेड उसको बना लिया एंड देन उसके कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स थे उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो आपका बन गया डुअल फंक्शन। इसी तरह आपके पास अगर कोई डुअल फंक्शन है तो उससे जो है वो आप कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन भी बना सकते हैं। वो कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन इन टर्म ऑफ डुअल फंक्शन। ठीक है, मतलब अगर आपके पास डुअल फंक्शन दिया गया है तो उससे जो है वो आप कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं। ये अब जो है वो इसका मेथड ये है कि रूल कह लें, हमने कहा था कि कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे देन वो डुअल फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह यही चीज़, यही वाला रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि आपने क्या करना है, इफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ डुअल फंक्शन आर कॉम्प्लीमेंटेड देन इट बिकम कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन। तो मतलब डुअल फंक्शन, पहले आपके पास एक नॉर्मल फंक्शन है उसका जो है वो आपने बना लिया है डुअल फंक्शन। जब डुअल फंक्शन बना लिया है तो डुअल फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स होंगे जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे देन वो आपका कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन बन जाएगा।
एग्जाम्पल जो है वो इसकी भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जो है वो आपके पास फंक्शन था जिसमें दो वेरिएबल्स थे ए एंड बी, और इसमें था आपका ए प्लस अब ये जो है वो आपके पास जो फंक्शन दिया गया था, इसका सबसे पहले हमें बनाना है डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन बनाने का जो मेथड ये होता है कि जैसे आपने एंड और को जो है वो रिप्लेस कर देना होता है, सिंपल। तो ए जो है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस था इसमें तो यहाँ पे हम लगा देंगे एंड ऑपरेटर था तो इसको हमने कन्वर्ट कर देना है और में। ठीक है, तो ये आपका बन गया है डुअल फंक्शन। अब वो कह रहे हैं कि डुअल फंक्शन से अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना है तो क्या करना है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ऑल द वेरिएबल्स ऑफ डुअल फंक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब इसी का जो है वो एफ जो बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या करना है, if all variables of dual function are complementary। ठीक है, सो ये dual function के जितने भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, हमने क्या करना है, सिंपल इसका ले लेना है कॉम्प्लीमेंट। डॉट वैसे ही रहेगा और ऑपरेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन में चेंजेस नहीं करनी, जस्ट जो वेरिएबल था उसका कॉम्प्लीमेंट लेना था, इसीलिए आपका जो और ऑपरेटर है वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। सो ये आपका बन गया कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन। ठीक है, सो मतलब जो है वो दोनों फंक्शन डुअल फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन के दरमियान एक रिलेशनशिप था। मतलब कि आपके पास अगर कोई डुअल फंक्शन है तो वहाँ से आप कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंटेड कोई फंक्शन है तो वहाँ से आप डुअल फंक्शन भी बना सकते हैं। अगर पेपर में आपके पास आ जाता है कि जो है वो कोई भी आपको फंक्शन दिया गया है, कोई डुअल फंक्शन, उसका कहा गया हो कि कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन बनाए, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपने क्या करना है, वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, इसी तरह अगर जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन का डुअल फंक्शन बनाने के लिए कहा है तो जो भी आपके पास कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन दिया होगा उसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो उसका आप जब कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो आपका डुअल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो इजीली आप जो है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे शिफ्ट हो सकते हैं।